मकबरे में रोशनी और हवा जाने के लिए पत्थरों को काट कर शानदार जालियां बनाई गई हैं। इस पे की गई बारीक नक्काशी वाकई अद्भुत और बेमिसाल है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। आज आपको हम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित एक ऐसे स्थान पर लाए हैं जो अपनी वास्तुकला और अपनी संरचना के लिए बेहद आकर्षक और बेमिसाल है। इसके पत्थर पे गढ़ी गई नक्काशियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि यहाँ पर पर्यटक खींचे चले आते हैं। हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको हर वो स्थान दिखाएंगे जो आपकी पहुंच से शायद दूर है। उसी कोशिश में हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ये हम आपको रानी सीपरी का मकबरा दिखा रहे हैं। इस आलीशान मकबरे का निर्माण मुजफ्फ़र शाह द्वितीय ने कराया था। सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा की विधवा पत्नी रानी सीपरी की मृत्यु के बाद इसका निर्माण कराया गया कि यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं और इसकी वास्तुकला, इसकी जो चित्रकारी है, इस पे जो नक्काशियाँ बनी हुई हैं, उसको देखने, उसको अपने कैमरों में क़ैद करके ले जाते हैं। इस मकबरे को देखने देश ही नहीं विदेश के भी पर्यटक आते हैं। दोस्तों, इस मकबरे में आप जिधर भी देखेंगे चारों तरफ एक जैसा नज़र आएगा। नीचे जो ढालदार पत्थर लगा के इसको और आकर्षक किया गया है। पूरा मकबरा पत्थर का बना हुआ है। कहीं पर भी किसी ईंट या मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लॉकिंग सिस्टम से बनाया गया बेहद आकर्षक और ख़ूबसूरत मकबरा ये आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस मकबरे की विशेषता ये है कि ये 2 मंजिला मकबरा है। ऊपर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा गुंबद है, उसके नीचे चारों कोने पे 4 छोटे गुंबद बनाए गए हैं और उसके ऊपर शानदार बुर्जियाँ बनी हुई हैं। उस पे बेहतरीन बारीक नक्काशियाँ की गई हैं। जो इस पर जालियाँ बनी हुई हैं इस मकबरे में धूप और हवा जाने के लिए, वो सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इस मकबरे की जो ख़ासियत है, इस पर महीन और बारीक नक्काशी की गई है जो अपने आप में बिल्कुल नायाब और अजूबी है। यही कारण है कि ये मकबरा देखने में इतना आकर्षक नज़र आता है और मध्ययुगीन काल का एक शानदार वास्तुकला का उदाहरण है। अहमदाबाद शहर के आस्टोडिया दरवाज़े के करीब रानी सीपरी बाई का ये मकबरा बना हुआ है। मकबरे में एक शिलालेख लगा हुआ है जिस पर रानी सीपरी का नाम शुभाबाई भी लिखा हुआ है। तो इनका नाम रानी सीपरी भी था और शुभाबाई भी था, ऐसा शिलालेख पर लिखा हुआ नज़र आया हमको। मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण यहाँ पर काफ़ी चहल पहल हर वक्त नज़र आती है। दरवाज़ा बंद कर दिया गया है क्योंकि गुंबद का ऊपरी हिस्सा काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए जो है पुरातत्व विभाग ने इसको बंद कर रखा है। अंदर जाना अब मना है। लेकिन यहाँ पर भी आपको बलुआ पत्थरों पे शानदार नक्काशी देखने को मिलेगी। इस पे की गई नक्काशियाँ इतनी महीन और बारीक हैं कि वाकई आप इसको देखेंगे तो अचरज में आ जाएंगे कि इतनी शानदार नक्काशियाँ इस पे की गई हैं। मैं आपको ये नक्काशियाँ दिखा रहा हूँ। इस पर इतनी बारीकी से गढ़ी गई हैं ये कलाकृतियाँ। यहाँ पर आप देखिए, ये कमल की आकृति नज़र आएगी। उसके ऊपर ये सफ़ेद पत्थरों पे हर लाइन अलग डिज़ाइन की नज़र आएगी। स्क्वायर में ये जालियाँ बनाई गई थी और ऊपर बुर्जी पर देखिए गोल आकृति में जालियाँ आपको नज़र आएंगी जो देखने में इतनी आकर्षक हैं कि बस आप इसे देखते रह जाएंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जालियों की डिज़ाइन, और नीचे ये जो बेस है यहाँ से नक्काशियाँ शुरू हुई हैं तो ऊपर तक गई हैं और इतनी बारीकी से पत्थरों को तराशा गया है कि आप उस समय की कारीगरी को
देखेंगे तो आपको हैरत होगी। मैं बिल्कुल क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये बारीकी से तराशी गई पत्थरों पर खूबसूरत कलाकृतियाँ और चारों तरफ आपको इसी तरह का दृश्य नज़र आएगा। मुख्य द्वार तो बंद है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अंदर से आपको वो दृश्य दिखा सकें। अंदर रानी की मज़ार है जो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यहाँ से हम आपको पूरा मकबरा दिखा रहे हैं। ये देखिए ऊपर का गुंबद, पहला फ्लोर और नीचे का मुख्य भवन, ये आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, आज हमने आपको रानी सिपरी बाई का मकबरा दिखाया जो बेहद आकर्षक है। अपनी बारीक नक्काशियों के लिए जाना जाता है। सफ़ेद संगमरमर और राजस्थानी बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। इस पे जो नक्काशी की गई है वो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का एक मिला जुला मिश्रण नज़र आता है। इतना खूबसूरत और आकर्षक मकबरा बहुत कम देखने को मिलता है। ये मकबरा अब इतना कमज़ोर और जर्जर हो गया है कि इसमें अब अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन बाहर से ये इतना आकर्षक नज़र आ रहा है कि इसको देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए हिस्टोरिक आसिफ। हम आपके लिए इसी तरह के स्थान को खोज कर लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, आपको दिखाते हैं। जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गया है, हमारी कोशिश होती है कि वो आप तक पहुंचाएं, आपको दिखाएं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।